नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां आप लोगों को 4 या 5 प्रश्न दिया जाएगा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1757 में। साथियों, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्लासी का युद्ध साथियों 1764 में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बक्सर का युद्ध 1757 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 2 कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, बहादुर शाह जफर या तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। नाना साहेब साथियों कानपुर का नेतृत्व किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और बिहार का नेतृत्व 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1875 में, 1885 में, 1893 में या 1905 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, ए.ओ. ह्यूम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1885 में बम्बई में हुआ था। साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी
और उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने या हार्डिंग द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हार्डिंग द्वितीय ने साथियों बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है साथियों कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट जो थी साथियों वह आयरलैंड की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। और होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 में। साथियों वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। इसे भी याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1920 में और 1922 में इसे वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चोरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वर्ष 1922 में वापस ले लिया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ और वर्ष 1930 में ही साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1942 में साथियों क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1942 में ही साथियों भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927, 1928 या 1930? तो इसका सही उत्तर होगा कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 का रहा है, गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार साथियों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों लंदन में हुआ करता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
इसका सही उत्तर होगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसके लिए प्रसिद्ध है? असहयोग आंदोलन के लिए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए या खिलाफत आंदोलन के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज के लिए प्रसिद्ध है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।